नमस्कार, मैं दीपकार बात हो कि आपको अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो ये जो मेरा वीडियो है आज ये है पहलगाम से चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से फिर शेषनाग तक की यात्रा है। इससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी जो कुछ दिन पहले बेसरन में जो गोलीबारी हुई, आतंकी हमला हुआ, उससे आप बिल्कुल ना घबराएं। आपने इतनी मेहनत से अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए धक्के खाए होंगे, ऑनलाइन या फिर बैंक द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया होगा या कर रहे होंगे, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आप यहाँ पर आए। यहाँ पर सुरक्षा का बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। हमारे आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स जैसे कि सीआरपी, आईटीबीपी और बीएसएफ आदि का बहुत सख्त पहरा होता है। ये बेसरन में जो अभी ये आतंकी हमला हुआ था पहलगाम करके, तो ये पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और जंगल की तरफ को है, तो इसी कारण ये हो गया था। तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा अमरनाथ यात्रा में बाबा के दर्शन के लिए और अपना जीवन को धन्य बनाएं। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो चलिए आज का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में ये है कि छोटा सा वीडियो है। जैसे आप वहाँ से आएंगे, पहलगाम बेस कैंप से जब निकलेंगे तो पहलगाम बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर आगे चंदनवाड़ी है। तो चंदनवाड़ी में भी जैसे वैसा ही रूटीन होता है चेकिंग का, आने का। बस एक फ़र्क है कि पहलगाम में बेस कैंप ठहरने के लिए है और चंदनवाड़ी में कोई ठहरने की जगह नहीं है। तो पहलगाम से जब हम ये है पहलगाम का बेस कैंप का ये जो सिक्योरिटी चेकिंग का है, जैसे ही आप चाहे बस के द्वारा आप सुरक्षा घेरे में आए या अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके आते हैं, तो आपको यहाँ ज़रूर आना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने सिक्योरिटी चेकिंग होती है, जो कि आपके सामान का, आपके जो RFID कार्ड बनाया है उसको देखते हैं और उसको टच कराते हैं पैनल पे। तो स्क्रीन पे आपका सारा बायोडाटा आता है, जबकि जब आपने RFID बनाया होता है उस टाइम का। तो इसके बारे में पहला भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी पहलगाम से। तो जैसे चंदनवाड़ी में भी ऐसे ही ये चंदनवाड़ी का बस स्टैंड है और चंदनवाड़ी में भी इसी किस्म से सिक्योरिटी चेकिंग होती है। सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद में ही आपको आगे को जाने दिया जाता है अपने सामान समेत ही। मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर कोई ठहरने का जगह नहीं है। खाली यहाँ पर ठहरते हैं तो ओपन ठहरते हैं, जैसे कि हमारे घोड़े वाले या फिर पालकी वाले। तो जब आप सिक्योरिटी चेकिंग से थोड़ा सा बाहर को निकलते हैं तो जो भंडारा का लाइन शुरू होता है, काफ़ी सारे भंडारे यहाँ पर 10-15 भंडारे का लगा रहता है। उससे जब आगे को आएंगे तो ये घोड़ा स्टॉल आता है, घोड़ा स्टैंड। तो घोड़ा स्टैंड से आगे को जब जाएंगे तो आगे से 2 रास्ते होते हैं। ये तो आगे से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक नया रास्ता भी बनाया हुआ है और एक घोड़ा वाला रास्ता है जो पुराना रास्ता होता है। अब घोड़े वगैरह को खाली पुराने रास्ते से जाने देते हैं, घोड़ा और पालकी। और जो नया रास्ता है इसमें खाली यात्री ही जा सकते हैं या पिट्ठू वाले, जो आपने पिट्ठू कर रखा है। तो ये पुराना वाला रास्ते का है जहाँ से कि घोड़ा जाता है। और जो सामने की तरफ नदी है वो लिद्दर नदी है, लिद्दर रिवर है, जो कि श्री शेषनाग झील से निकलता है। और यहाँ पर ये पुराने रास्ते से काफ़ी चढ़ाई है। और मगर ये है कि इसमें अगर आप जाएंगे, अगर पैदल भी निकल जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर चढ़ाई पे चढ़ के खाली 4 ही किलोमीटर के बाद आप पिस्सू टॉप पहुँचते हैं। जबकि आप नए रास्ते से जाएंगे तो पिस्सू टॉप पूरा 6 किलोमीटर का पड़ जाता है। ये है नया रास्ता। ये कम चढ़ाई वाला है, लगभग चढ़ाई नहीं है, ग्रेजुअली है। तो ग्रेजुअली चल चल के ही आप पिस्सू टॉप में जा सकते हैं। और
काफ़ी चौड़ा सड़क है, आधे रास्ते तक पूरे टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं, साइड में रेलिंग वगैरह लगा हुआ है। तो पहले समय में क्या होता था कि जब पुराना रास्ता था तो उसी में पालकी घोड़ा इसी में चलते थे, तो गिरने का बहुत डर होता था। और मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि जब आप पहलगाम से बेस कैंप से चलेंगे तो ज़रूर एक चश्मा और मुंह के लिए या तो मंकी केप या फिर एक मास्क जरूर लेना, क्योंकि आगे रास्ते में बहुत धूल होती है। तो इसी प्रकार आप 4 किलोमीटर या नए रास्ते से 6 किलोमीटर चलकर आप पिस्सू टॉप में पहुंच जाते हैं। और पिस्सू टॉप में भी बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे होते हैं। और यहीं पर ही आपको पहला भंडारा आपको चंदनवाड़ी के बाद में यहीं पर मिलेगा। तो ये पिस्सू टॉप का भंडारा है। और यहाँ पर भी सेम चंदनवाड़ी की तरह है कि रुकने का कोई जगह नहीं है, आपको खाली आगे को निकलना पड़ता है। तो यहाँ से शेषनाग लगभग 8 किलोमीटर रह जाता है। तो जब आप यहाँ से आगे को जाएंगे तो दो छोटे छोटे आते हैं, जैसे कि नागरकोटी आता है एक जगह, जहाँ पर भी आपको हल्का सा स्नैक्स वगैरह जूस उसकी काफ़ी दुकानें लगी रहती हैं। और यहीं पर से नागरकोटी के पीछे से ही ये जो वाटरफॉल आता है, इसके पीछे से रास्ते 2 हो जाते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ से होगा, जितने भी यात्री हैं चाहे वो पालकी में हैं चाहे घोड़े में हैं, वहाँ से उतार देते हैं और फिर पैदल ही यहाँ से इस तरीके से भेजते हैं। और मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि आप पूरे रास्ते में भी जब तक कि पवित्र गुफा तक ना पहुँच जाए पहाड़ वाली साइड को रहे, यानी कि जिस साइड को पहाड़ दीवार है उसी तरफ को रहे, क्योंकि घोड़े वगैरह यहाँ पर काफ़ी और पालकी वगैरह काफ़ी स्पीड में आते हों लोग, धक्का लग के काफ़ी इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ से जब ग्रेजुअली चलते हैं हम नागरकोटी से, रास्ता बिल्कुल ग्रेजुअली है, वैसे पिस्सू टॉप से ग्रेजुअली है, थोड़ा थोड़ा चढ़ाई होता है। तो आप यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ से देखिए आपको शेषनाग जी का नज़ारा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर शेषनाग जी ऐसा लगता है जैसे फन लगा के खड़े हुए, जो लिद्दर नदी है वो पूंछ की तरह लगता है, और शेषनाग जी का जो झील दिखाई देता है वो बिल्कुल ही शेषनाग के फन की तरह लगता है। ये बहुत देखने वाला है। और यहीं पर ही आप पहुंच जाते हैं श्री शेषनाग जी में। यहाँ पर शेषनाग जी में ठहरने की पूरी व्यवस्था है, मगर आपको यहाँ मैं बता दूं कि पूरी यात्रा के दौरान, पवित्र गुफा की यात्रा के दौरान सबसे ठंडी जगह ये शेषनाग का ही बेस कैंप है, जहाँ कर आप ठहरने के लिए है। हालांकि यहाँ पर सारी सुविधा है, टॉयलेट से लेके टेंट से लेके, मगर ये है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर सुझाव देना चाहे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी।